हुसैन मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है सीराम अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। ये जो क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ स्पीड टेस्ट नंबर 50 है, जो कि हम लोग कर रहे हैं यूपीएसआई के लिए स्पीड टेस्ट नंबर 50। आपका स्पीड टेस्ट नंबर 50 हो गया है। इसके पहले जो पुराने बच्चे होंगे 75 तक एक बार कराया था आपने, आपको याद होगा। उसके बाद फिर से 1 से स्टार्ट किया था। स्पीड टेस्ट का स्टैंडर्ड कैसा आ रहा है, सवाल कैसे मिल रहे हैं, इसके बारे में कमेंट जरूर करना। जब वीडियो आप देख रहे हो तब एक कमेंट जरूर करना। आज की स्थिति में जो मैथ का 40 में से जो 35 के आसपास कर रहा है वो अच्छा विद्यार्थी है। कितने लोग ऐसे हैं जो 35 के आसपास कर रहे हैं? 40 में 35 के आसपास हो रहे हैं। कितने लोग हैं ऐसे? हाँ, 35 के ऊपर कितने लोग सही हैं? शाबाश, ठीक है, बहुत अच्छे। जो डाउट है तुम्हारे वो बता दे रहे हैं, ठीक है। आज की एससी में अगर 40 में 35 के ऊपर तुम जा रहे हो तो सही है, क्योंकि आज के क्वेश्चन सब एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन हैं। आपने क्वेश्चन देखे होंगे, सारे क्वेश्चन एग्जाम के आए हुए सवाल रखे गए, ठीक है। अब आप लोग कैसे कर रहे हो, क्या अंतर है, इस पे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन सबने कर लिया? पहला क्वेश्चन सबने कर लिया? आपने सीखा है ना, ट्रायंगल के कोने पे, ठीक है, रेक्टेंगल के कोने पे, किसी कोने पे अगर गाय बंधी हो तो क्या बनता है? सर्किल बनेगा ना। ध्यान से देखिएगा, पहला क्वेश्चन देखिएगा। ये मैदान है, लंबाई इतनी है, गाय बंधी है तो इतना ही चलेगी ना। ये वाला कितना दिया है? ये सर्किल का चौथाई है। क्या है सर्किल का? अच्छा, इसका एरिया होगा पाई या स्क्वायर बाई 4 होगा। पाई का मान, आर का मान दिया है, बटे कितना? 7 से काटा, 2 से काटा, 2 से काटा, 24, 22 गुणे 7 100, खत्म। क्या सबको समझ में नहीं आया? सबका सही था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो, इस क्वेश्चन को थोड़ा मैं नया बनाने की कोशिश की है, एक बार सुनिएगा। इस सवाल को नया बनाने की कोशिश की है। इसके पहले एग्जाम में कैसे आया है आपको ये बता दें। इसके पहले एग्जाम में कैसे आया है ये बता दें। एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हमने अपडेट करने की कोशिश की है। एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था तो हमने इसको अपडेट किया है। अपडेट किया, इसमें ध्यान देना। ये आप सभी ने पढ़ा होगा, किसी भी संख्या को, किसी भी 3 अंकों की संख्या को यदि 2 बार लिख दें तो वो संख्या 1001 से कटती है। सबने पढ़ा है। और 1001 जो फैक्टर होता है किसका होता है? 7, 11, 13। क्या यहाँ तक सब लोग ठीक हो? बोलिए, यहाँ तक सब लोग ठीक हो? सबने पढ़ा है ये? 2 अंकों को 2 बार लिखें, 3 को 3 बार लिखें, 3 को 4 बार लिखें, पढ़ा है ना। यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया, इसको 12 बार लिख दिया। क्या बोल दिया? जब 12 बार लिख दिया तो संख्या इससे तो कटेगी 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 ना। इसके फैक्टर क्या होते हैं? 7, 11। आप दिमाग लगाना था। अब इसकी कथन कैसे है? n 91 से भाज्य होगा, 13 7 91, हाँ होगा, होगा। 143 से भाज्य होने पर शेषफल एक आएगा। 143 से भाज्य होगा, हमेशा 6 से भाज्य होगा नहीं, 6 से भाज्य नहीं होगा। लेकिन लिखा है 1001 से गुणनखंड होगा, हाँ होगा, होगा। तो कथन 1 और कथन 4, तो वही सवाल जो 3 अंकों वाला था उसका अपडेट वर्जन था। और क्वेश्चन पूछने का तरीके पे ध्यान देना, ये क्वेश्चन पूछने का तरीका है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है? कथन 1 और 4 सही है। तो वही क्वेश्चन तुम्हें आता था तो ये तुम कर लोगे। तो समझ में आ गया? बोलिए, समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? रामू ने एचडीएफसी बैंक में 4% वार्षिक धनराशि से कुछ पैसा जमा किया। चक्रवृद्धि ब्याज इतना मिला है तो साधारण ब्याज क्या है? दिमाग लगाना। सुनो, साधारण ब्याज जो भी होगा इससे कम होगा। बोलो, ये ऑप्शन देख के खत्म, ये ऑप्शन देख के खत्म, 2 खत्म हो गए। अच्छा, 120 क्यों नहीं होगा? क्योंकि 60 और 60 ऐसा ही बराबर होता है। इसका 4% तो नहीं आ रहा है तो ये भी नहीं होगा। अगर तुम्हें क्वेश्चन नहीं भी आ रहा था, मानो एग्जाम में नहीं भी आ रहा था, तो भी आंसर क्या लगाना था? तो हम आपको ये जरूर समझाते हैं कि क्वेश्चन आ रहा हो तो अच्छी बात है, ना आ रहा हो तो ऑप्शन से उठा लेना, छोड़ना कभी नहीं। क्या आपने हमसे सीखा नहीं है? सीखा है ना ये? क्वेश्चन कभी छोड़ना नहीं होता है। क्या करना है? उसको ऑप्शन से उठा लो। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आपने ऐसे आंसर लगा दिया है, क्या नहीं है?
क्या सॉल्व करना सीखना है? सॉल्व करना सीखना है? बोलो, सीखना है? तरीका क्या बताया सुनना। 4% को भिन्न में क्या लिखते हो? 25 का स्क्वायर क्या होगा? तो ब्याज क्या आएगा? 25, 25 और ये बताओ यहां पर CI कितना है और SI कितना है? इसका मान तुम्हें पता है, इसका मान निकाल लो, आ जाएगा, खत्म। इसका मान पता है, ये निकाल लो, हो जाएगा। ये हो गया सॉल्व करने का मेथड। लिंक करना ऐसे ही था। ये आदमी औरत वाले क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते? आते या नहीं आते? कोई समस्या है किसी को? सबने कर लिया? शाबाश, बहुत अच्छे। जहां दिक्कत हो बता देना, ठीक है? पूरी क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन डाउट सारे बता देंगे, अर्थमेटिक के सारे। ये क्वेश्चन धारता वाला आता है? आता है ना? बताना है, बताना है। देखो, एक नल एक टैंक को कितने घंटे में भरता है? 9 घंटे में भरता है। अच्छा, 9 घंटे में खाली करता है, ठीक है? 5 लीटर प्रति मिनट की दर से, क्या बोला है? 5 लीटर प्रति मिनट की दर से एक टैंक भरा जाता है, तो इनलेट पाइप से 12 घंटे में खाली होता है। मतलब ये तो खाली कर रहा था, एक खोला गया भरने वाला, तो समय कितना लगा? 12। 12 किस में लगा है? खाली होने में। किस में लगा है? टोटल धारता यहाँ पे क्या मानोगे? 36 मान लोगे। ये कितना पानी खाली करेगा? 3। कितना खाली करेगा? ये अकेले कितना खाली करता है? दोनों ने खाली कितना किया है? मतलब भरने वाले ने एक भरा, तो भरने का समय 36 घंटे आ गया। कितना आ गया? अब ये बताओ, यहां पर बोला है मिनट, क्या बोला है? तो 36 घंटे को अगर तुम्हें बोला 36 घंटे है, मिनट में चेंज किया, गुणे कितना? 60। और एक मिनट में धारता कितनी है? 5। कितना है? ये हुआ तुम्हारा कितना? 300। और ये कितना हुआ? तो आंसर हो गया, खत्म हो गया। क्या नहीं आया? समझ नहीं आया? कोई दिक्कत है इसमें? सबका सही है? सबका सही है? आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में कोई नंबर तो नहीं सोच रहा था, नंबर सोचने लगे हम। कर लिया सबने? सबको आ गया? देखो, आयत का विकर्ण, विकर्ण समझते हो? √L² प्लस B² का मान कितना दिया है? √31। तो यहां से आ गया L² प्लस B² का मान कितना आ गया? यहां पे बोला क्षेत्रफल, तो L इंटू बी, L इंटू बी का मान क्या है? एक बहुत बेसिक बात बताओ, L प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? L² प्लस B² प्लस 2AB होता है। ये वाला मान दिया 31, ये वाला मान हो गया 50, कुल कितना हो गया? तो क्या L प्लस बी का होल स्क्वायर का मान अगर 81 है, तो L प्लस बी का मान कितना हो गया? और परिमाप क्या होता है? 2L प्लस बी। 2L प्लस बी मतलब आंसर कितना? 12 प्लस बी मतलब आंसर कितना? 18। शायद सबका सही होगा, शायद सबका सही होगा। बोलो भैया, कितने लोगों का सही है? ठीक है, बाकी लोग छोड़ा है। बाकी लोग नंबर सोचते रहे, क्या मान लें कि गुणा 25 हो जाए। होंगे कुछ लोग ऐसे, क्या मान लें कि गुणा 25 हो जाए, और वो सोच नहीं पाए क्योंकि गुणा 25 बन नहीं रहा है। कुछ लोग दिमाग लगा रहे होंगे, L इंटू बी का मान 25 है, L और बी के मान जूम कर लें, तो वो हुआ नहीं है। ऐसा है या नहीं है? ऐसा हुआ या नहीं हुआ? हुआ। फिर अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 80 है, उनका मासा इतना है, ऐसी संख्याओं के योग में कितने हैं? अच्छा बताओ, योग कितना बोला है, मासा कितना बोला है? पेयर बनाने योग से, पेयर बनाने हैं तो 1 और 7, 2 और 6 नहीं बनेगा, 3 और 5 ये बन जाएगा। तो पेयर कितने बने? 2। पेयर कितने बने? आगे 4 4 भी नहीं बनेगा। शायद सबको आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। ये क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है ना, बहुत आसान है। टाइप क्लियर है? टाइप क्लियर है? 9 चौको 36 का वर्गमूल 6। केवल देखना था, केवल सवाल को देखना था। टाइप पढ़ा है ना? टाइप पढ़ा है ना? ये टाइप पढ़ा होगा आपने। A प्लस बी मिलकर किसी काम को जितने समय में करते हैं, A अकेला उससे 9 घंटे ज्यादा, B अकेला उससे 4 घंटे ज्यादा, दोनों मिलके, तो जो ज्यादा लगा उसका गुणा करा लो, उसका रूट निकाल दो, खत्म, आंसर हो गया। क्या आपने टाइप नहीं पढ़ा है? पढ़ा है ना? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये इस क्वेश्चन में आपको दिक्कत हुई होगी। दिक्कत का मतलब एलिगेशन लगाने में समस्या हुई होगी, क्योंकि वैल्यू बटे में आ रही होगी। वहीं पे ध्यान देना, तुम्हें मेरी बात याद आएगी। सुनना, हमने कहा था कभी कभी ऐसा होगा कि क्रैमूल निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा और तुम एलिगेशन नहीं लगा पा रहे होगे, तो हमने एक बात कही थी, जो बात हम कहते हैं ना उस पर सवाल जरूर बनाते हैं। क्या कहा था? तुम वहां पे लोग क्रय मूल्य निकाल रहे होंगे, तुम बिक्री मूल्य निकाल लेना, सवाल आसान हो जाएगा।
ये पॉइंट याद करो, जब क्लास में पढ़ाया तो बताया होगा, लेकिन ध्यान किसको रहता है। अच्छा ये बताओ, पहले तो दूध का मूल्य कितना है? पानी का मूल्य नहीं पता है, 8 में बेचा है, 8 में क्या किया है? 37.5% का लाभ है। कितने का लाभ है? 37.5 को भिन्न में क्या लिखते हो? ठीक है। अच्छा यहाँ पे ऐसा कर सकते हो, इतना लाभ है तो 8 पे 3 का लाभ, यहाँ पे कर लो 11/8, कर लोगे बिना परेशान हुए। करना, देखना बहुत ध्यान से देखना। 6.4 इंटू 11, ये तो 0 रहेगा, ये 64 हो जाएगा, तो इसका जो अंतर आएगा वो 6.4 आ गया। कैसे? गुणे 10 कराओगे 64, 6.4 आ गया। इसका अंतर लोगे, इसका अंतर 64 आ गया, रेशियो 10:1 आ गया, सवाल खत्म हो गया। सर बाउंस हो गया। बाउंस नहीं हुआ, टाइप नहीं पढ़ा, टाइप नहीं सीखा, ये कुछ बोलते ही नहीं है। सीखा है ना? 90% लोग पता है क्या करेंगे? 8 का मान लिखेंगे 11, और फिर कैसे पता है लोग क्या करेंगे? यहाँ पे पहले का मूल्य दिया है 6.4, फिर दिया है 0, फिर दिया है 8, फिर कहेंगे 37.5% लाभ है, और 37.5% होता है 3/8, 8 पे 3 का लाभ 11, 11 का मान 8, तो 1 का मान 8/11, फिर करोगे गुणे 8, फिर यहाँ करोगे 64/11। बात तो वही है, बात तो वही है। इस 11 को यहाँ भेज दो, तरीका तो वही लगा। क्या अभी समझ में नहीं आया? अब तो आ गया ना, वैल्यू एक ऐसी होनी चाहिए। पढ़ा है ना सबने? तो ऐसा चेहरा अपना पहली बार पढ़ रहे हो? पढ़ा है तो ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बहुत आसान था। वैल्यू मुस्कुरा रही है, क्या आंसर बताओ? लास्ट वाला खत्म, क्योंकि वैल्यू एकदम कट रही थी। तो एक बार क्या था, 4-0। कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना? ध्यान से देखना, सुनना, थोड़ा समझना। पहले बोला है 5% की कमी, 5% की मतलब क्या करोगे? 20 से 19, ठीक है। फिर क्या बोला इसके बाद? अगले साल फिर 5% की कमी हुई, तो 20 से कितना? अगली बार वृद्धि हुई, बराबर में पता है, वन खत्म। अभी नहीं है, एक बार कमी, एक बार कमी, एक बार वृद्धि, बराबर पता है, क्वेश्चन खत्म। कर लेंगे इसे, सबको आ गया? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन अभी आरपी वसाई का पेपर हुआ, हर सेट में एक सवाल था। आरपी वसाई के पेपर में हर सेट में क्वेश्चन था ये वाला टाइप, ठीक है, हर पेपर में। अगर आपने देखा है तो, नहीं देखा है तो कोई बात ही नहीं। एक महिला है, कहाँ जा रही है? मंदिर। कहाँ जा रही है? पैदल। वापस कैसे आ रही है? और समय कितना लगा है? 3 घंटे 20 मिनट। अगर वह दोनों ओर सवारी का प्रयोग करे तो 2 घंटे कम, और दोनों तरफ पैदल तो 2 घंटे बढ़ा दो, 2 बढ़ा दो। आंसर मुस्कुरा रहा है। अच्छा एक मिनट सुनो, उसने कुछ और बोला है। क्या बोला है? 2 घंटे, सुन लो 1 मिनट, 2 घंटे कम लगता है। अगर वह पैदल चलती तो उसके द्वारा लिए जाने समय का आधा समय क्या है? यहाँ पर और खेल कर दिया। इसने पूछा है 5:20 का आधा, 5:20 का। अच्छा 5 का आधा कितना होगा? 2.5, और 20 का आधा कितना होगा? तो आंसर कितना हो गया? 2:40। आंसर कितना है? 2:40। अभी नहीं आया क्या? सबने ऐसे किया था, सबने ऐसे किया था। चले अगले क्वेश्चन पे, चले अगले क्वेश्चन पे। समझ में आ गया है? अगला क्वेश्चन डीआई अभी नहीं कर रहे हैं, अभी अर्थमेटिक की बात कर रहे हैं। सिक्के वाला क्वेश्चन आपको कल सिखाया था, कल बताया था। आ गया ना? ध्यान से देखना, सबने कर लिया है? कितना आंसर है बताना है? कोई एक बोलो, बताना है, बता देंगे। नहीं बताना है? शाबाश, किसी को ना हो बोलो, बोल दो, अभी बात में मत कहना फिर हमसे। आ गया? आप तो एक तो आ गया होगा, ये पार्टनरशिप आ गई, समझ में आ गया। इस बार के कांस्टेबल के पेपर में क्वेश्चन आया था, इस बार के कांस्टेबल के पेपर में क्वेश्चन आया था, याद है? सेम ये टाइम, बहुत टाइम लगाया था, चलो, और फिर भी पास हो गए थे। ध्यान सुनना, थोड़ा समझना, फिर एक बार देखना। ये सवाल जो है कैसे करना है, तरीका पता है सबको? कुछ भूलते ही नहीं हो। नहीं पता है तो बताओ, पता है तो बोलो। पता है? ठीक है, पता है ना? बोलना नहीं आ रहा है भैया? अगर नहीं बोलोगे तो कैसे बताएं? 1/6 हिस्सा, 1/6 समय, 1/3 हिस्सा, 1/3 समय, शेष हिस्सा पूरे समय। लैंग्वेज ध्यान देना, समय को भी 6 मान लो, हिस्सा भी 6 मान लो, समय को भी 6 मान लो, हिस्सा भी 6 मान लो। 6 का 1/6 कितना हुआ? इसका कितना हुआ? 1/3 कितना हुआ? ये कितना हुआ?
अगर एक पैसा यहां लगा दिया, 2 यहां लगा दिया, 6 बचा है, तो बचा कितना? और पूरे समय का मतलब, पूरे समय का मतलब 6, पूरे समय का मतलब 6। जब गुणा कराओगे कितना मिलेगा? 1, ये कितना? 4, ये कितना? ये इसका रेशियो आ गया। कुल हिस्सा कितना आ गया? और 23 का मान कितना दिया है? 23,000 कितना दिया है? तो वाई का हिस्सा बोला है, तो आंसर क्या है? क्या सवाल बहुत कठिन था? क्या क्वेश्चन बहुत कठिन था? तरीका सबका ऐसे ही था? पक्का? शाबाश, समझदार हो रहे हो। ये तो कर लिया होगा कि नहीं आया? कैसे किया ये महत्वपूर्ण है, किया कैसे? सबने ऐसे किया? सुनना, जिन लोगों ने ऐसा किया वो देखो, विद्यार्थी कितने, औसत क्या है, अध्यापक महोदय कितने के नहीं पता, अध्यापक तो एक ही है ना। 0.7 बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 0.7। एक का मान 0.7 है, केवल 27 का मान निकालो। ठीक है, 7 सत्ते, आवाज कम आ रही है, 49 करी कितना? 7 दूनी 14 और 4, तो 18.9 आ गया। 18.9 यहाँ पे जोड़ दो। तुमने जोड़ा, लास्ट में कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। लास्ट में क्या आ रहा है? जय माता दी। तो इतने ऑप्शन को बाद में नहीं, ऑप्शन को पहले देखा करो। इकाई के मान अलग अलग है, तुम मुस्कुराया करो और ये आसान हो जाएगा, समय लास्ट में बचा लेंगे। इस तरह समझदार बना करो। चले अगले क्वेश्चन पे, सबको आ गया? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है एक 8 अंक की संख्या है जो 99 से भाज्य है, अंकों में फेरबदल किया जाए तो संख्या किससे भाज्य होगी? अच्छा, 99 का मतलब क्या होता है? 11 और 9। क्या होता है? 11 और, कोई संख्या 11 से कब कटती है? तो 11 में स्थान का महत्व होता है, 11 में स्थान का महत्व, लेकिन 9 में स्थान का महत्व, क्योंकि 9 का नियम क्या होता है? अंकों का योग, स्थान परिवर्तित करोगे तो 11 वाला बदल के 9 वाला काम करेगा, 11 काम नहीं करे, क्या काम करेगा? 9। सबको आ गया होगा, ये सबने कर ही लिया होगा। डिफरेंस निकालना है, कितना कम या ज्यादा, हो गया ना? बोलिए ना। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सबने कर लिया, कितना आया बताना है? पक्का नहीं? देखो ध्यान से देखना, एक बार बोला है 10, एक बार बोला है, ठीक है। अच्छा, 1 घंटे में अंतर कितने का है? आवाज नहीं आया। 1 घंटे में 4, और दूरी का अंतर क्या है? इसका मतलब दोनों 5 घंटे चले, और 1 घंटे में जाते कितने हैं? 14, 14 पंचे 70, चिल्लारो 50 50। अच्छा, अच्छा 10 के बजाय 14 बोला है, एक दूसरे की ओर नहीं आ रहे हैं, 10 के बजाय 14 बोला है, ठीक है। अब सही है, तो भाषण कितनी हो जाएगी? 50। ठीक है, समझ में आ गया? 10 के बजाय बोला है। ये टाइप तुम्हें कल सिखाया क्लास में, कल क्लास में सिखाया, डेसिमल फैक्टर कर लिया होगा, आ गया? कुछ नहीं बोलते हैं, कल क्लास में 80 के बाद सिखाया नहीं डेसिमल फैक्टर, आ गया। ये क्वेश्चन हमने कर लिया, दोनों का रेशियो। जो लोग गलती करते हैं, तुम ऐसा मत करना कि दोनों का अंतर ये दिया है तुमने वेरिएबल मान लिया। तुम समझदार लोग हो, तुम्हें पता है एक का 6% और दूसरे का 10% आपस में बराबर है, इसका रेशियो ले लो, 3 और कितना हुआ? 5, और दोनों का अंतर क्या है? 2। ये दिया है 2 का मान, योग दिया होता तो योग कर लेते। तुमने 2 का मान निकाला, किसका मान चाहिए? 5 का, खत्म। नहीं आया? सबने ऐसे किया है? कुछ तो ऐसे होंगे, माना 1x और इतने -x, फिर 2 समीकरण, कोई ऐसा नहीं है। बड़े समझदार हो तुम लोग। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं, अर्थमेटिक के। अगला क्वेश्चन कौन सा है? ये ट्रेन वाला क्वेश्चन आया कि नहीं आया? ट्रेन वाला क्वेश्चन आया कि नहीं आया? किसी को पूछना है? ट्रेन वाला क्वेश्चन किसी को पूछना है? कोई जिम्मेदारी ले नहीं रहा है, बताना है। सुनो क्या है क्वेश्चन, ये 58 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की आ रही एक विपरीत दिशा से रेलगाड़ी वाई को पार करने में समय कितना लेती है? 16। आगे लिखा है रेलगाड़ी वाई की लंबाई x से दुगनी है, इसकी लंबाई को 1 मान लो, इसकी लंबाई को 2 मान लो। इतना क्लियर है? बोलो। आगे लिखा है रेलगाड़ी वाई मतलब दूसरी वाली गाड़ी की बात कर रहा है, ध्यान से देखो एक बार। फिर देखो, पहली जो गाड़ी को कौन सा नाम दिया है? x है। चाल कितनी है? गड़बड़ हो रहा है, देखिए पहली जो गाड़ी है उसकी चाल है 58, कितनी है? इसका नाम बोला है x, नाम क्या बोला है?
विपरीत दिशा से जो गाड़ी आ रही है उसकी चाल कितनी है 50, इसका नाम बोला है y। और रेलगाड़ी x को y को पार करने में समय कितना है 16 सेकेंड। यहां तक सब लोग ठीक हो गए। आगे इसके बाद लिखा है रेलगाड़ी y की लंबाई x की लंबाई से दुगनी है, y की लंबाई x की लंबाई से दुगनी है। क्लियर हो गए। आगे इसके बाद क्या लिखा है, यदि रेलगाड़ी y एक पुल को, ये रेलगाड़ी है जिसकी चाल 50 है, चाल कितनी है, ये एक पुल को पार कर रही है और पुल को पार करने में समय कितना ले रही है, पुल की लंबाई। आपको याद है 2 स्टेप का सवाल है, आपको टाइप पढ़ाया था, याद है? ठीक है, दोनों एक दूसरे की ओर हैं, 108 है। बोलो 18 का मतलब 5 होता है, पता है? 6 गुना है तो 6 गुना कितना होगा, और 30 गुणे 16 करोगे 480 आएगा। कुछ नहीं बोले। 480 को 2 1 में बांटोगे, 2 1 कितना होगा, तो 1 का मान 160 आएगा, 2 का मान 320 आएगा, ये वाला मान 320 आएगा। सबको क्लियर है? चाल 50 है, 50 को चेंज करोगे 5 बटे कितना, गुणे करोगे 54, इससे काटोगे 3, क्या काटोगे तो कितना आएगा, ये आ गया 250 गुणे 3 750, कितना आ गया 750 में 320 चला गया, कितना 400। अगर 750 में 320 चला गया तो बचा 400। तो आंसर क्या है, ईमानदारी से बोलना कितने लोगों ने क्वेश्चन ऐसे किया था? शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चले अगले क्वेश्चन पे। यहाँ ये नहीं किया था कि 108 खत्म, पता है ना, ये मालूम है ना। अर्थमेटिक अगला क्वेश्चन, इसका आंसर 5 की पावर 8 है। कितना है, 5 की पावर 8। अर्थमेटिक का कोई अगला क्वेश्चन बाकी रह गया हो? ये मध्य समानुपाती तृतीय समानुपात निकालना आता है अच्छे से? कोई दिक्कत है इसमें? पढ़ लिया है ना अभी, ये अभी पढ़ा है ना अनुपात समानुपात में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आता है, दिक्कत हुई कुछ, क्या सीखा है बताइए? अभी उस दिन 80 में आया था, बाई 7 गेट 3, याद है कुछ? बाई 7 गेट 3, तो 3 बटे 10 का डिस्काउंट हुआ, जो फ्री मिले वो ऊपर, दोनों का योग नीचे गुणे 100, मतलब 30% डिस्काउंट हुआ। और 185 का 30% निकाल लो, इसका 30% 10% हुआ 18.5 हुआ, तो 30% गुणे क्या करा लो 3, तो आ गया 55.5 का डिस्काउंट आ गया। तो ये मिला तुम्हें कितना 0.5, ये कितना मिला 9 में से 5 गया तो 4 में से 5 गया तो 9, 9 मिल गया 129.5। क्या सबने ऐसे किया होगा? ये सबने ऐसे किया होगा, आ गया ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 8 मीटर व्यास सबने कर लिया होगा, भाई में पूछा है, कोई मतलब ही नहीं, कल मान रखना है बस। आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। ये सवाल आप कैसे करते हो? हमने इस क्वेश्चन को 100 मान के बताया, फ्रैक्शन से किया, रेशियो से किया, फिर तुम्हें एलिगेशन से सिखाया। क्या इसको एलिगेशन सीख पाए सब लोग? नहीं सीखा एलिगेशन से? अभी तुम्हें याद आ जाएगा, तुम सबने पढ़ा है, बस अपनी शक्तियां भूल गए हो बस। ठीक है, सवाल सुनना। एक व्यक्ति अपनी इनकम का कितने % बचाता है? राधा अपनी इनकम का 25% बचाती है। अच्छा, भिन्न में क्या लिखा, तो मतलब कमाती कितना है, बचाती कितना है? तो एक तरफ लिखते हैं खर्च और एक तरफ लिखते हैं बचत। 4 कमाया, 1 बचत है, 1 क्या है, बचत है। खर्चा कितना है, यहां तक ठीक है। उसे लिखा है उसके व्यय में 20% वृद्धि, व्यय का मतलब खर्च होता है। आगे लिखा है उसकी इनकम में 29% की वृद्धि। 1 का मान 9, 3 का मान 27, इसमें 27 जोड़ दिया, 27 और 29, 27 और 29 बोलो 56, खत्म। इससे आसान नहीं होगा, इससे आसान नहीं होगा। नहीं पढ़ाएंगे? इसका रेशियो मेथड पढ़ा है? अच्छा, क्यों भी नहीं पढ़ा है? रेशियो पढ़ा होगा ना। चलिए, ये क्वेश्चन डायरेक्शन था, आप लोगों ने कर लिया होगा। ये क्वेश्चन भी आया कि नहीं आया बताना है। देखो, बॉक्स का आयतन बोला है, सुनो समझना। धातु का एक आयताकार चादर है जिसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, हर कोने पर काटा गया, हर कोने पर। अब इसको तुम्हें जब मोड़ा गया है, एक मिनट सुनना, 3 3 काटा गया तो एक तरफ 6 कम हो जाएगा, और 6 कम हो जाएगा कितना बचेगा 22, 6 इधर कम हो जाएगा कितना बचेगा 10, ऊंचाई कितनी, खत्म।
तो ये कितना हो गया 66, 660 हो गया। नहीं आया सर, काट नहीं पाए, नहीं काट पाए, बताना एक बार और। अरे कोना काटा। अच्छा मिठाई का डिब्बा सोचना, सोचना मिठाई का डिब्बा, एक सीट है, कोना काटा, इसको ऐसे मोड़ दिया, इसको ऐसे मोड़ दिया, इसको ऐसे मोड़ दिया, एक मिठाई का डिब्बा नहीं बन गया। आयतन पूछा है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, क्योंकि घना बन गया। अभी नहीं आया, कुछ बोलते ही नहीं हो। हाँ सर, क्या तो समझ में नहीं आया, इसको फिर से। नहीं आया, कैसे किया, रेशियो से किया है, कैसे किया है, रेशियो से किया है, कुछ बोलते ही नहीं हो गया। तिगुना समय पता है ना, तिगुना समय मतलब क्या, 1 3, उल्टा कर लो, 3 1, जोड़ के 2 का भाग, घटा के 2 का भाग, बस ऐसे ही करना था। जो ऐसे कर रहा है वही समझदार है, जो समीकरण बना रहा है वो मेहनती है। ये वाला आया, अरे बोलो ये वाला आया, सबने कर लिया, बताना है किसी को, बताना है, चलो ये पूछा पक्का बताएंगे। क्वेश्चन ये है, ये वस्तु कितने की है, 15,000, एक पे लाभ कितना है, एक पे हानि, देखो एक घड़ी पर 25% का लाभ है, दूसरे पर X% की हानि है, ठीक है, और उसे कुल व्यापार में कितने का लाभ हुआ है, दो, कुल व्यापार में 2,000 रुपए की हानि हुई है, कितने की हानि हुई है, तो पूछा है एक्स का मान क्या है, क्या बोला है, एक्स का मान क्या है। फिर से पढ़ते हैं, पिछले साल नील ने 2 घड़ियां खरीदी, इसी इस साल उसने 15,000 रुपए प्रति घड़ी उसे बेच दिया, प्रति घड़ी बेच दिया ना, क्या बोले, प्रति घड़ी बेचने का मतलब समझ लो, प्रति घड़ी बेचने का मतलब सेलिंग प्राइस बराबर, आवाज नहीं आई, आ गई ना। इसने बोला एक पर कितने परसेंट की हानि है, एक पर 25% का लाभ है, 25% का लाभ है। अच्छा 25 को भिन्न में क्या लिखा, 1/4, 4 पे 1 का लाभ है, तो 5 है, ये लाभ हो गया, ये समझ में आ रहा है ना। अच्छा इसके बाद क्या बोला है, अगले पर कितनी हानि होगी, अगले पर कितनी हानि होगी, व्यापार में 2,000 रुपए की हानि हुई है, कितने की हानि हुई है, अच्छा ये बताओ, 30,000 हुआ, कुल कीमत 30,000 हुई, और 30,000 रुपए में जब उसने बेचा है उसे 2,000 का नुकसान हो गया है, तो लिया तो उसने 32,000 में होगा, बोलो। तो यहाँ पर जो आने वाली कीमत है, यहाँ पर जो आने वाली कीमत है वो 32 पे 32,000 इसका कॉस्ट प्राइस होगा, और 2,000 का नुकसान होगा, पूरा खेल हो गया। एक बार पूरा सॉल्व करेंगे, ऐसे जो बता रहे हैं वही बताएं, कितना लोन कर लिया, अच्छा कर कितना लिया, सॉल्व किया, सॉल्व किया कि ऐसे रेशियो से किया है, सॉल्व किया है, ठीक है भैया, हम भी एक बार सॉल्व कर देते हैं, पहले पहले एक बार सॉल्व कर देते हैं, इसके बाद रेशियोज बता देते हैं, ठीक है, बात सुनना। 2 घड़ियों में से प्रत्येक को 15,000 में बेचा, तो दोनों को 30,000 में दोनों को 30,000 में बेचा, क्या आप यहां तक ठीक है, थोड़ा बोला करिए,
पहले उसने बोला है पहली घड़ी को उसने 25% के लाभ पर बेचा था। 25% लाभ का मतलब 1/4 होते हैं। 4 पे 1 का लाभ, 5 का मान, 15 1 का मान, 3, तो इसका मूल्य कितना आ गया? 12,000 आ गया। अब कह रहे व्यापार में 2,000 की हानि हुई, मतलब जो टोटल कॉस्ट प्राइस होगा वो 32,000 होगा। आवाज ही नहीं आ रही। 32,000 में कितना मिला है? 12,000। तो ये वस्तु कितने की है? और 20,000 की चीज कितने में बेची? मतलब 4 की चीज को कितने में बेचा? 3 में। तो नुकसान कितना हुआ? किसमें हुआ? और 1/4 क्या होता है? तो आंसर क्या है? अभी नहीं आया? अरे अभी भी नहीं आया? अब तो आ गया होगा। चलो, ये क्वेश्चन तराजू वाला कर लिया? कर लिया? हो गया ना? कि बताना है तरीका? अगर ऐसा है तो ठीक है, नहीं है तो सीखने की कोशिश करना। सुनो, 100 की चीज ली, 4% हानि पे बेच दी, 40 ग्राम के बदले 20 ग्राम तोला। सुनो, क्रय मूल्य 20 का है, पैसे लिए हैं 40, बस खत्म। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे लिखना सीखो, फ्रैक्शन एक्शन भूल लो, दिमाग लगाना सीखो। 1 0 खत्म। 2 से इसको काट लो तो ये 2 मिल गया, ये 100 मिल गया है। और 96 गुणे 2 कर लो, 96 दूनी। चिल्ला रहे हैं? इससे आसान नहीं होगा, इससे आसान नहीं होगा। सबने डाई पढ़ा है ऐसे? ये सीखा है ना? अगला क्वेश्चन देखिए, इससे आसान कोई कर लेगा क्या? कुछ है? सोचना, विचार करना। हाँ, रेशियो से वही तो लिखा है, इससे आसान हो जाता है। चलिए, ये कर लिया ना? मुस्कुरा रहा है ना? 10% हानि, 1/10, 9, 9 का मान 54, तो 10 का मान 6, खत्म। नहीं है? अरे बोलो ना। हो गया। अगला ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का याद है? वैल्यू को आसान करना है, वैल्यू काटना है, बताना है? बताना है? बता दें? देखो, तुम्हें सिखाया होगा, एक्स काम कर रहा है कितने दिन में, वाई काम कर रहा है, जेड काम कर रहा है, किससे कट रहा है? 14 से कट रहा है। काटो, कितना मिलेगा? 9। कितना मिलेगा? 15। कितना मिलेगा? कुल कार्य को क्या मान लोगे? 180 मान ले। अच्छा, 9 से भाग दें, 15 का भाग दें, 12 और 20 का भाग दें, 9, इतना आ गया। तो एक सही है ना? 180 बटे कितना हुआ? 41। काटा किससे? 14 से, खत्म। नहीं आया क्या? सबको आ गया? यहाँ पे कभी इसका एलसीएम मत लेना, गलती से भी, गलती से इसका एलसीएम मत ले लेना, हमेशा मल्टीपल बनते हैं, ये दिमाग लगाना। और इसमें नया क्या होगा बताया हमने आपको? अभी आगे वाली एसटी मिलेंगे, आगे वाली एसटी में पॉइंट वाले क्वेश्चन मिलेंगे, ध्यान रखना, ठीक है? अगला क्वेश्चन बोलो। अगला ये वाला आ गया? हो गया? बोलिए ना। हो गया? और अगला बता दीजिए एक बार। देखो बिटिया, देखो, एक हवाई जहाज ए से बी तक 32 घंटे में दूरी तय करता है। वह हवाई जहाज की चाल 330 है, 330 की कमी होती है, तो वो 37 घंटे में तय कर लेता है। ए बी के बीच की दूरी क्या है? अच्छा, पहले का समय क्या है? पहले समय बात को, पहले का समय क्या है? आवाज ही नहीं आ रही। बाद का समय क्या है? इसका मतलब है जो चाल होगी वो 37 से कितनी होगी, कमी कितनी हुई, और 5 का मान क्या दिया है? 5 का मान 330 दिया है, कमी कितने की है? 330 की है। समझ में आ रहा है ना? 5 का मान 330 है, तो 1 का मान बटे 5 होगा। अगर गुणे 37 करा लो तो ये वाला समय आज चाल आ जाएगी, और चाल अगर ज्यादा है तो समय लगता है, तो गुणे क्या करा लो? 32, खत्म, आंसर हो गया। क्वेश्चन को इकाई के मान से कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। अच्छा, इसे 5 से काटो, कितना आएगा? 66। क्या मिला है? 66 गुणे 37 गुणे इकाई के मान से भी नहीं हो रहा है और दहाई के मान से भी नहीं हो रहा है। तब तब क्या कर लो? डिजिट सम चेक कर लो, या 11 का मल्टीपल चेक कर लो, या तो डिजिट सम या तो 11 का। लेकिन गुणा करा रहे हो तो तुम अभी नए हो, अगर तुम गुणा करा रहे हो तो अभी तुम्हारी अभी तैयारी नहीं है, ठीक है? तो शायद सबने कर लिया होगा। हो गया। अगला क्वेश्चन 120 नंबर, ये सबको आ गया होगा कि नहीं है? आ गया। कह रहे दो नल ए और बी, 45 मिनट में भर सकते हैं। वही लिखा है नल ए इसे 1 घंटे में भर सकता है। कितने घंटे में बोला है?
1 घंटे मतलब 60 मिनट हुआ, तो बी कितने समय में लगेगा ऐसा उसने बोला है। टोटल हर्ता कितनी माननी है, इसका काम, इसका काम, तो दोनों का काम, एक का काम, एक का काम, खत्म। आंसर कितना, 3 घंटे, खत्म। तो आज की 80 में जिन लोगों के 35 के नंबर हैं वो ठीक हैं, अगर मैथ में 35 के ऊपर आ रहे हैं तो आप ठीक हैं, कम है तो विचार करें, जहां कमियां हैं अभी सुधार करो उसको। ठीक है, ठीक है, ऐसी समाप्त हो गई है। जिसको जाना है वो जा सकते हैं, बाकी लोग रुके।